अगला प्रश्न है, क्लाइव की षड्यंत्रकारी योजना में कौन कौन शामिल नहीं था। जी हाँ मित्रों, जो क्लाइव है इसने एक षड्यंत्र रचा था जब प्लासी का युद्ध लड़ा था, तो उसमें कौन कौन शामिल नहीं था। तो इसका सही जवाब है ए, मीर कासिम शामिल नहीं था। मीर जाफर, अमी चंद्र और महताब राय ये सभी शामिल थे, इसलिए इसका सही जवाब है ए। अगला प्रश्न, मुर्दों का टीला कहा जाता है। जी हाँ मित्रों, मुर्दों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो। बी विकल्प इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु से अनभिज्ञ थे। तो इसका सही जवाब है घोड़ा को वो नहीं जानते थे। अगला प्रश्न, आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ था। तो उसका सही जवाब है सोमरस। ए विकल्प सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न, ऋग्वेद कालीन परिवार थे। तो इसका सही जवाब है पितृ सत्तात्मक थे और ऋग्वेद कालीन परिवार। अगला प्रश्न, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किसके काल में हुआ था। तो इसका सही जवाब है अजात शत्रु के काल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न, सम्राट अशोक के अभिलेख किस भाषा में मिलते हैं। तो इसका सही जवाब है प्राकृत भाषा। सी विकल्प इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न, हुमायूं नामा किसने लिखा। सही जवाब गुलबदन बेगम। ये हुमायूं की बहन थी, उसने लिखा था। अगला प्रश्न, मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग था। सी विकल्प जहांगीर का काल जो है मुगल काल में मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग था। अगला प्रश्न, मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म हुआ था। तो इसका सही जवाब है 1141 में मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न, बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक थे। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके संस्थापक थे। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न, श्रीमती एनी बेसेंट किस देश की महिला थी। इसका सही जवाब है आयरलैंड की वो थी। डी विकल्प सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है, सभी लोग जानते हैं, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट प्रश्न, विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे। सी विकल्प ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो हैं वो विधवा पुनर्विवाह के प्रबल समर्थक थे। नेक्स्ट प्रश्न, प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी। इसका सही जवाब है पुणे। डी विकल्प सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न, विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित हुआ था 1856। बी विकल्प इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, सती प्रथा उन्मूलन कानून किस वर्ष लागू हुआ। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ए 1829 लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में रेलवे का प्रारंभ हुआ 1853 डलहौजी के शासनकाल में। इस प्रश्न के बाद पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न, राधा कृष्ण आयोग का गठन हुआ था 1948 में। बी विकल्प इसका सही जवाब होगा। इस प्रश्न के बाद देखते हैं अगला प्रश्न और इसका सही आंसर और प्रश्न का जो वर्णन है वो देख लेते हैं क्या है। प्रश्न है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका सही जवाब है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सी विकल्प इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम आने वाली यूरोपीय शक्ति थी। तो ये तो आप सभी जानते हैं, पुर्तगाली थे और सबसे लास्ट में जाने वाले भी पुर्तगाली ही थी। तो ए विकल्प इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन यात्री था। तो इसका सही जवाब है वास्को डी गामा। बी विकल्प इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न, यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। तो सही जवाब है 1602 में। सी विकल्प इसका सही जवाब है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। तो इसका सही जवाब है सी विकल्प 1664। अगला प्रश्न, प्रथम फ्रांसीसी कारखाना कहाँ स्थापित किया गया। इसका सही जवाब है ये सूरत में।
इस प्रश्न के बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। फ्रांसीसी शक्ति ने भारत में प्रारंभिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसका सही जवाब है सी, मार्टिन। इस प्रश्न के बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, सूरत के स्थान पर मुंबई राजधानी बनाई गई 1687 में। सी विकल्प इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, 18वीं सदी में कर्नाटक किस सूबे का अंग था? तो सही जवाब है ए, हैदराबाद का अंग था। अगला प्रश्न, एक्सला सपेल की संधि कब हुई? तो डी विकल्प इसका सही जवाब होगा 1748 ईस्वी में। इसी एक्सला सपेल की संधि के द्वारा प्रथम कर्नाटक का जो युद्ध था वो समाप्त हुआ था। अगला है, लाली किस देश का सेनापति था? तो सही जवाब है बी, फ्रांस का सेनापति था। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के हिंदू राजा जमोरिन ने सर्वप्रथम व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की। डी विकल्प, वास्को डी गामा को जमोरिन ने सर्वप्रथम व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की थी। नेक्स्ट प्रश्न, प्राचीन काल से ही भारत का पश्चिमी देशों के साथ व्यापार होता था। यह व्यापार किन मार्गों से होता था? तो इसका सही जवाब है उत्तरी मार्ग, मध्यवर्ती मार्ग और दक्षिणी मार्ग। सही जवाब है डी, उपर्युक्त सभी, अर्थात तीनों मार्गों से होता था। वास्को डी गामा ने द्वितीय बार भारत की यात्रा की, अर्थात वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था? तो इसका सही जवाब है सी, 1502 में। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के पश्चिमी तट पर कुछ व्यापार करने के पश्चात वास्को डी गामा वापस लौट गया था, अर्थात स्वदेश वापस लौट गया था। तो इसका सही जवाब है ए, 1499। अगला प्रश्न, 13 जहाज़ों के एक बेड़े का नायक, ये बड़े हो गया है, बेड़े होना चाहिए यहाँ पर। 13 जहाज़ों के एक बेड़े का नायक बनकर 1500 ईस्वी में भारत आया। सही विकल्प है सी, पेड्रो अल्वर क्रेवल। सी विकल्प इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, पुर्तगाली बस्तियों का प्रथम गवर्नर बनकर भारत आया। तो सही जवाब है अल्मीडा। बी विकल्प सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, वह कौन सा पुर्तगाली था जिसने गोवा में अपने कर्मचारियों को भारतीय स्त्रियों के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया? तो ये आप सभी जानते हैं, अल्बुकर्क। ए विकल्प इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न, अल्बुकर्क ने अपने जहाजी बेड़े के साथ कब गोवा पर अपना अधिकार स्थापित किया था? तो इसका सही जवाब है बी, 1510। इस प्रश्न के बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। अल्बुकर्क ने मलक्का पर अपना अधिकार स्थापित किया था 1511 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न, अल्बुकर्क की मृत्यु हुई थी। तो इसका सही जवाब है 1515 ईस्वी में। नेक्स्ट, 1530 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा गोवा को अपना केंद्र बनाने से गुजरात के शासक बहादुर शाह के निम्नलिखित में से कौन सा से बंदरगाह खतरे में पड़ गए? सूरत, दीव, वैशिन, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही विकल्प है डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न, पुर्तगालियों ने वैशिन द्वीप प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। तो इसका सही जवाब है 1533। डी विकल्प इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, जेसुइट पादरियों को किस मुगल सम्राट ने अपने दरबार में बुलाया? इसका सही जवाब है डी, अकबर। नेक्स्ट प्रश्न, पुर्तगालियों ने कोलंबो में अपने एक दुर्ग का निर्माण किया था 1518 ईस्वी में। सी विकल्प इसका राइट आंसर होगा। इस प्रश्न के बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, डच लोगों का पहला जहाजी बेड़ा मलाया द्वीप समूह के लिए रवाना हुआ। सी विकल्प इसका सही आंसर होगा 1595। इस प्रश्न के बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, हॉलैंड वासियों ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की
तो राइट आंसर है 1602 ईस्वी में। सी विकल्प इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न, डचों ने जावा द्वीप में बताविया नामक स्थान पर अपनी बस्ती बनाई। तो इसका सही जवाब है ए 1618 ईस्वी में। इस प्रश्न के बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न, डचों ने भारत में अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की। तो कालीकट में भी की, सूरत में, चिंसुरा या उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब है उपर्युक्त सभी। डी विकल्प इसका सही आंसर है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर अम्भोयना पर अपना अधिकार स्थापित किया था। इसमें उन्होंने सन पूछा है। तो इसका सही आंसर होगा सी 1605 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर अम्भोयना पर अपना अधिकार स्थापित किया था 1605 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न, डचों ने भारत में अपने व्यापारिक गोदाम बनाए। तो इसका सही जवाब है डी सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद, कोचीन, मछलीपट्टनम, नागापट्टनम, चिंसुरा, पटना, आगरा अर्थात उपर्युक्त सभी स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक गोदाम बनाए थे, अपनी कोठियाँ बनाई थी। इस तरह से इसका सही जवाब होगा डी विकल्प। इसके बाद अगला प्रश्न है, डचों ने भारत में अपने व्यापारिक गोदाम बनाए। तो वही प्रश्न है, इसका भी सही जवाब है डी। तो इस तरह से हमने लगभग 174 प्रश्न हल किए हैं। तो मित्रों, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होने वाले हैं और आप इसको देखिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही लाभप्रद हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आपकी आने वाली समस्त परीक्षाओं के लिए जहाँ जहाँ इतिहास विषय पूछा जाता है वहाँ वहाँ ये बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो इन्हीं सब प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में जल्द मिलने के प्रॉमिस के साथ विदा लेता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।